आज मैं आपको पुराने शॉल को रीयूज करके बहुत सुंदर गर्म स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप सर्दियों में स्वेटर को दिन भर पहन सकते हैं और शॉल संभालने की झंझट नहीं रहेगी और सुंदर स्वेटर आपका तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने शॉल को और उसे फैला लीजिए। शॉल को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और किनारियों को अच्छे से मिला लेना है इस तरह। ठीक है, दोनों किनारियों को हमने अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से दोनों साइड से खुला हुआ है और साइड से बंद है। इस तरह हमने इसको पलट दिया है। और अब मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगी स्वेटर बनाने का कि जिससे आप किसी भी साइज के लिए आसानी से बना सकते हैं। बस आपको अपनी साइज का एक पुराना स्वेटर लेना है। तो ये ले लिया है हमने पुराना स्वेटर। इसके आपको बटन लगा कर रखना है और बीच से पकड़ते हुए इसे डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब अच्छे से यहाँ पर मिला लीजिए इस तरह। यहाँ पर बराबर से इस तरह मिलाना है आपको और एक पिन लगा लेना है। इसको पिन लगा कर हमें अच्छे से संभाल लेना है। जिससे बिल्कुल बराबर से रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने 4 फोल्ड में कर दिया है। अब कपड़े को आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर 2 से 2.5 इंच कपड़े को फोल्ड करना है अंदर की साइड। इस तरह से कपड़ा हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। ये जाएगा बटन के लिए। अब यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो 2 से आपको 2.5 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अब इस स्वेटर को उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर रखना है इस तरह से। बराबर से मिलाकर रखिए और बराबर से मिलाते हुए निशान लगाते जाइए इस तरह। ये लंबाई में लगा दिया हमने और एक्स्ट्रा ही मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर निशान आपको पहले बराबर से लगा देना है इसके। ठीक है, जो आर्म होल होता है उसके बराबर से हमने निशान लगा दिया। अब स्वेटर थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए आपको आधा इंच बढ़ाकर निशान को लगाना है इस तरह थोड़ा सा निशान बढ़ाते हुए ही लगाइए, जिससे पहनने में कंफर्टेबल ही रहेगा। ये निशान बराबर से लगा दिया इस तरह थोड़ा सा लूजिंग के साथ और फिर यहाँ पर ले लिया है हमने एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, इस तरह मिल जाएगा आपको लंबाई का निशान। अब आर्म होल के ऊपर की साइड जाना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये निशान हमने इसके बराबर से लगा दिया। तो शोल्डर का निशान आपको बराबर से इस तरह लगा देना है। अब ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ा देना है। आधा इंच का यहाँ पर हमने मार्जिन बढ़ा दिया। ये निशान इस तरह बस पकड़ते हुए आप लगाते जाइए। अब आस्तीन को अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह। अब इसके एक सिलाई को अच्छे से पकड़ते हुए रख लीजिए इस तरह। बराबर से बस मिलाते हुए आपको इस निशान को इस तरह ले लेना है। ये बन गया आर्म होल का निशान। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए हम इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब इसको हटा देते हैं। तो इस तरह आपको पूरे लंबाई के निशान मिल जाते हैं। और गले का निशान आप चाहें तो इंची टेप से नाप कर ले सकते हैं या फिर इसको रख कर भी ले सकते हैं। इस तरह रख दिया, जैसे रखा हुआ था वैसे ही रखते हुए हम यहाँ पर निशान बना देंगे। तो ये मिल गया है हमें गले की लंबाई का निशान। ठीक है, ये आप चाहें तो इसको अंदर की साइड करते हुए भी इस तरह निशान बना सकते हैं। ये मिल जाएगा आपको गला। अब इससे ऊपर की साइड को हमने मार्जिन बढ़ा दिया और बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब बस आपको क्या करना है कि ऊपर के निशान पर कटिंग करते जाना है। अब हमें आगे के पार्ट को रखकर पीछे के पार्ट को निकालना है। आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े को हमें आगे की साइड रखना है और पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। अब बचे हुए शॉल को हमने डबल में फोल्ड करके रख दिया। जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होनी चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड। अब आगे के पार्ट को उठाना है और इस पर मिलाकर रखना है। अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रख लीजिए। यहाँ पर बराबर से निशान लगाते जाना है आपको। अब पीछे के पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसा निशान है वैसा ही ऊपर की साइड ले जाना है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गले की जो साइज है
वो 1 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। यहाँ पर गुलाई ज्यादा नहीं रहती, बस इस तरह से गुलाई बना देना और हमें इसी निशान पर बस कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको पीछे का पार्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद हमने पीछे के पार्ट को हटा दिया है। अब आगे की साइड इसमें थोड़ी सी हमें गुलाई देना है। आर्म होल को आधा इंच इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने गहराई दे दी। आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब इन दोनों पार्ट को हम साइड से रख देंगे और कटिंग करेंगे आस्तीनों की। तो पहले इस कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है इस तरह, और फिर इसे पलट कर 4 लेयर में कर लीजिए। तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। यहाँ पर अच्छे से मिलाकर सेट करिए जिससे कपड़ा कहीं पर भी मुड़ा ना रहे। तो स्वेटर की बस आस्तीन को इस तरह मिलाकर आपको रखना है। यहाँ पर अच्छे से मिलाकर रखेंगे बॉर्डर के पास से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इससे आपको थोड़ा सा आधा इंच लूज लेना है आस्तीन को। अब यहाँ पर बस मार्जिन 1 इंच के हिसाब से हमने मार्जिन बढ़ा दिया। एक निशान इसके बराबर से मिला लेना है इस तरह। अब बस इसको हटा दीजिए और इस तरह से निशान लेना है। इस तरह आपको लंबाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से बस आपको आस्तीनों की कटिंग करना है। अब 2 पार्ट इसके पकड़ते हुए इस तरह रखिए और एक साइड इसमें गहराई बना दीजिए। आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कटिंग करना है कॉलर की। तो इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। ये 2 कपड़े हैं इस तरह से। अब कॉलर को फैलाकर इसके ऊपर इस तरह रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिलाकर रखना है और जैसे ही कॉलर है वैसे ही आपको सेम निशान लगाते जाना है। इसके बराबर से निशान लगा दिया और थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो ऊपर की साइड भी आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है और साइड में इस निशान को बस इस तरह मिला देना है और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निकल आई है इसकी कॉलर। बराबर से मिलाकर रखिए। यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा होगा उसे काट कर निकाल दीजिए। इस तरह से आपको कॉलर मिल जाएगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से स्वेटर की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो उठा लेते हैं आगे के पार्ट को और बाकी के पार्ट को रख देंगे अभी साइड से। तो आगे के पार्ट से हम सिलेंगे और इसके पिन को हटा देंगे। आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। इसके पिन को हटा दिया है और पहले हम आगे की दोनों पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये ले लिया है हमने आगे के पार्ट को। अब इसको फैलाकर इस तरह आपको रख लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गले के पास हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे इस तरह पलटना है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब इधर से ही हमने इसको पलट दिया इस तरह से और इस डिजाइन की पट्टी को आगे की साइड ले लिया। इसका बॉर्डर बना दिया इस तरह। ये पट्टी इस तरह से बनेगी। अब आपको क्या करना है कि पहले इस पट्टी को पीछे की साइड पलटकर यहाँ पर सिलाई डाल देना है जिससे ये सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम सिलाई डालकर फिर इसको पलट देंगे। अभी हमने पट्टी को पीछे की साइड करके इस पे सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसको पलट दिया तो ये सिलाई चली गई है अंदर की साइड। अब ये पट्टी का जो बॉर्डर है वो आ जाएगा सामने की साइड। ठीक है, इस तरह आपको सामने की साइड बॉर्डर को लाना है और ये पट्टी इस तरह से तैयार होगी। इसको डबल फोल्ड करके पकड़ना है और पहले आपको इसकी किनारे से सिलाई डालना है और फिर दूसरी सिलाई हम इधर से डाल देंगे। ठीक है, आधा इंच की दूरी से सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बॉर्डर बनकर आएगा। तो इस तरह से आपको पट्टी बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर एक कट लगा देना है जिससे कॉलर के लिए आपको मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है। अब सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर दिया है। ये बन गई हैं दोनों पट्टियां हैं। अब उठाएंगे हम पीछे के पार्ट को और इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये ले लिया हमने पीछे का पार्ट। इसे सीधा रखिए और पीछे के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखिए। बस मिलाकर आपको रखना है और शोल्डर की सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से शोल्डर में सिलाई डाल दीजिए।
दोनों साइड बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है और यहाँ पर जो भी थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाता है उसकी सेटिंग करना है। तो इस तरह से आपको दोनों शोल्डर में सिलाई डाल देना है। अब शोल्डर में सिलाई डालने के बाद हमें इसमें आस्तीनें जॉइंट करना है। तो ये ले ली है हमने आस्तीन। आस्तीन को एक को उठाइए और यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आगे के पार्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बस पलट कर इस तरह रखिए। आप चाहें तो बीच सेंटर में एक निशान लगा सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। इस तरह मिलाकर रखना है और यहाँ पर एक निशान बना लेना है। अब शोल्डर के बीच में भी हमने एक निशान बना दिया है जिससे दोनों निशान आपको क्लियर दिखेंगे और बस निशान पर ही निशान को इस तरह मिला देना है। यहाँ पर बस इस तरह मिलाकर रखिए बीच सेंटर में और आस्तीन को घुमा दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई आपको बस डालते जाना है, मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको गुलाई से आस्तीन को घुमा देना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी आप सिलाई डालते हैं तो सेंटर से मिलाकर आपको सिलाई शुरू करना है। पहले इधर से सिलाई शुरू करना है और इस साइड की डालना है और फिर दूसरी बार में इधर से सिलाई शुरू करेंगे और इस साइड की डालना है, जिससे आस्तीन बहुत फिनिशिंग के साथ और गुलाई से जॉइंट हो जाती है, ठीक है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन तैयार करना है और यहाँ पर नीचे की साइड हमने मोहरी में एक बॉर्डर की पट्टी को जॉइंट कर दिया है जिससे इसमें और सुंदर लुक आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। दोनों आस्तीनों को लगाने के बाद अब हमें बस उल्टे साइड से इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया है उसके हिसाब से बस सिलाई डालते जाना है और यहाँ पर आपको बीच में इस तरह मिलाकर सिलाई को सिलाई से मिलाना है और एक पिन लगा लेना है जिससे सिलाई सेंटर में ही रहेगी, ठीक है। बस मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए नीचे तक। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई इसमें डाल दी है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब हमें नीचे की साइड इसमें बॉर्डर बनाना है। जैसा बॉर्डर इसकी लंबाई में दिख रहा है वैसे ही बॉर्डर हमें नीचे की साइड बनाना है। तो ये बचा हुआ जो बॉर्डर का कपड़ा है उसे एक साइड से जॉइंट करेंगे इस तरह से और आगे की साइड को इसको पलट देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे का बॉर्डर तैयार करना है। पूरे में हमने बॉर्डर को घुमा दिया है। अब बस इसमें हमें कॉलर लगाना है और स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये है कॉलर का कपड़ा। अब इसको पकड़ना है आपको इस तरह मिलाकर, गले को अच्छे से मिलाकर पकड़िए और कॉलर को एक बार चेक करना है। आप इसको हमने 4 लेयर में रख दिया और बस इस तरह आपको मिलाकर चेक करना है कि कहीं आपका गला छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल बराबर से है, ठीक है। इतना हमें छोड़ना है और ये मार्जिन में जाएगा। इस तरह से चेक करना है। अगर कॉलर छोटी पड़ रही है तो आप बीच में से जॉइंट लगा सकते हैं और अगर आपका गला बड़ा हो रहा है तो आप साइड से थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर यूज करते हुए सिलाई डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन यूज कर लीजिए और यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक कपड़े को पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है, ठीक है। नीचे की साइड हमें सिलाई डालना है। तो इसमें हमने सीधी सिलाई डाल दी है। अब आपको ध्यान देना है कि एक कपड़ा सीधा रहेगा और दूसरा उल्टा रहेगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है आपको और बस ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई डालना है। यहाँ पर बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद इसकी कॉर्नर की सेटिंग कर देना है। कॉर्नर के दोनों साइड के कपड़े को काट कर निकाल देना है इस तरह। अब इसे पलट कर हम सीधा कर देंगे। इस तरह आपको कॉलर पलटना है और कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब बस हमें इसमें जॉइंट करना है। स्वेटर की आपको बीच सेंटर में एक निशान लगा लेना है और कॉलर के भी बीच सेंटर में निशान बना लीजिए। अब बस मिलाकर इस तरह से आपको रखना है। अब ध्यान दीजिए कि आपको कैसे पकड़ना है इसे। इस तरह निशान से निशान को मिलाकर रखना है। यहाँ पर एक पिन लगा लेना है जिससे कपड़ा सेंटर में ही रहेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि जो ये आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसी मार्जिन से बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह बस आपको सिलाई डालना है और उसके बाद आपको जो ऊपर का कपड़ा है मार्जिन के साइड आपको अच्छे से मिलाकर इस तरह रखना है। ठीक है, पूरे मार्जिन को अंदर की साइड करते जाना है और किनारे से सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको कॉलर तैयार करना है। ठीक है, एक सिलाई हमने इसके ऊपर से घुमा दी है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्वेटर तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि शॉल से कितना सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। बस अब आपको इसमें बटन लगाना है और आप चाहें तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बस पॉकेट बना लीजिए और यहाँ पर जॉइंट करना है इस तरह, और यहाँ पर लगा देंगे हम बटन। तो इस तरह आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।